कांग्रेस पार्टी द्वारा छतरपुर जिले के बिजावर विधानसभा से टिकट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी के आरोपों को लेकर छतरपुर की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। महोबा निवासी डॉक्टर अरुण यादव ने सिविल लाइन थाना छतरपुर में शिकायत देकर कांग्रेस से जुड़े गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े पर बिजावर विधानसभा सीट से टिकट दिलाने का झांसा देकर 6 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। वहीं भास्कर राव रोकड़े ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। अरुण यादव पिता ब्रजपाल सिंह यादव निवासी गांधीनगर महोबा उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में उनके पास एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने अपना नाम भास्कर राव रोकड़े बताते हुए खुद को कांग्रेस का वरिष्ठ रणनीतिकार बताया, जिनका कहना था कि कमलनाथ, जीतू पटवारी आदि दिग्गज नेताओं के हम करीबी हैं और आपका नाम ओबीसी कोटा से नाम आ रहा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्हें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी उनके सामाजिक कार्यों से प्रभावित है और वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में बिजावर सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है। आरोप है कि इसके बाद भोपाल स्थित डैनिश कुंज कॉलोनी स्थित निवास पर मुलाकात हुई, जहां चुनावी तैयारी और पार्टी फंड के नाम पर खर्च की बात कही गई। यादव का आरोप है कि उन्होंने अक्टूबर 2022 में होटल ओम साई राम, स्टेशन रोड, छतरपुर में 3 लाख रुपए नकद और 1 लाख रुपए का 9,73,959 SBI की चेक दिया, जबकि फरवरी 2023 में 2 लाख रुपए नकद और दिए गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर उनसे लोकसभा चुनाव में मौका देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में टिकट भी नहीं मिला और पैसे वापस मांगने पर कथित रूप से धमकी दी गई। अरुण यादव ने दावा किया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं तक भी पहुंचाई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय में चले रामराज्य की ओर अभियान के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। प्रेस वार्ता में रोकड़े ने बताया कि सम्यक अभियान के माध्यम से प्रदेश के 32 जिलों में यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जनजागरण किया जा रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी की रामराज्य की अवधारणा का उल्लेख करते हुए भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव मुक्त शासन व्यवस्था की बात कही। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष गगन यादव ने भी मामले को षड्यंत्र बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और अब सभी की नजर प्रशासनिक जांच पर टिकी हुई है। मकसद इस यात्रा का जी, आपकी यात्रा का क्या मकसद है? सम्यक अभियान 2 मई 2022 से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर संचालित रहा है। नई कृषि क्रांति लाने के लिए, समतामूलक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए और पूर्व राजा महाराजाओं के पास जो अकुत संपत्ति है उसको सरकारी करते हुए उसका उपयोग युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए। इसी बीच में भाजपा ने एक नई चाल चली और जो आपातकाल लागू किया गया था उसको 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। तो हमने उसके खिलाफ में पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया और हमने बताया कि अमेरिकी साजिश से बचाने के लिए, देश को अस्थिरता से बचाने के लिए उस समय आपातकाल लगाया गया था, कानूनी प्रावधानों के तहत लगाया गया था। और उसके बाद हमने 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान शुरू किया, हर घर हर द्वार तक इंदिरा जी के कार्य, विचारों एवं क्रांतिकारी निर्णयों को पहुंचाने के लिए। महात्मा गांधी ने चले रामराज्य की अवधारणा रखी थी 11 सितंबर 1929 को, भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव मुक्त, सुगम, न्याय युक्त, दुख रहित शासन व्यवस्था की कल्पना के साथ में। तो आज उस प्रकार के रामराज्य को स्थापित करने की आवश्यकता है, इसलिए ये चले रामराज्य। जिस तरह से भाजपा जो है राम के नाम पे वोट बैंक बनाती है, तो क्या कांग्रेस भी इस नाम से वोट बैंक बनाना चाहती है क्या? देखिए, हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की अवधारणा की बात कर रहे हैं। अवधपति श्री राम ने जितने भी कानून बनाए अपने पर लागू किए थे और उनके राज्य में इस बात का पता लगाया जाता था गुप्तचरों के माध्यम से कि पता लगा उनके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, और यदि कोई दुखी हो तो तत्काल उसके दुखों का निवारण किया जाता था। आज बड़ा उल्टा हो रहा है। आज ये पता लगाया जा रहा है गुप्तचरों के माध्यम से कि पता लगा उनके राज्य में कोई सुखी तो नहीं है, और यदि कोई सुखी हो तो उस पर सामत आ जाती है। या ऐसा राम राज्य नहीं, आज भय का वातावरण है, भ्रष्टाचार का आलम है और भेदभाव तो चरम पर है, जिसको राम राज्य नहीं कह सकते। प्रदेश के कितने जिलों में आपने अभी तक दौरे किए? अभी हमारी 32 जिलों में हो गया है और पूरे 55 जिले हम अभी जो है कंप्लीट कर लेंगे। 5 जून को सागर में,
इसका प्रथम दौर का समापन होगा, प्रथम दौर का। इसके द्वितीय दौर हर जिले में एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा चलेगी, और तीसरा जो दौर होगा उसमें हर जिला मुख्यालय। अरुण यादव नाम के एक व्यक्ति ने आज सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज की है आपके विरुद्ध कि आप जो है अपने 2023 में टिकट दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए का झांसा देकर के उनसे पैसे लिए हैं। क्या ये बात सही है? भाई अगर मैंने पैसा लिया है तो वो बता देना मेरे को कब पैसा दिया है। अरुण यादव भी बता दे, नोटिस भेज दे। 2023 का बता रहे हैं। अरे भाई मैं देखिए कौन सी टिकट? मुख्यमंत्री के समर्थकों ने भी एक वीडियो डाला था, उस पे ट्वीट किया था, उन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे। देखिए उनके नहीं मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी चीज से नहीं करता। अरुण यादव से मेरे को हीरालाल अलावा ने मिलवाया जरूर था, और वो बोले मैं चुनाव की तैयारी करा रहा हूँ, मैं सर्वे करा रहा हूँ, मेरा 2 बार कार्यक्रम कराया। अब उसने सर्वे वाले को पैसा दिया, किसको दिया वो जाने, और मेरे को अगर पैसा दिया होगा तो मेरे अकाउंट खगाल लिए जाए, या मेरे को मिलके कहीं पैसा दिया होता तो प्रमाण बता दे, क्योंकि मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। मैंने कभी किसी से पैसा ही नहीं लिया। मेरे को चेक से पैसा देगा, अकाउंट देख ले, कोई भी खुला है पैसा दिया होगा तो उनके पास क्या मानते हैं कि मतलब जो इन्हें जो ये राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक साजिश है, केवल राजनीतिक साजिश। सूत्रीय मांगों को लेकर आप देख रहे हैं 9 सूत्रीय अभियान है हमारा, समयक अभियान का 2 मई 2022 से चल रहा है। किस तरीके से? एक तो है 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी वाला, दूसरा है सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन वाली बात, तीसरा है आउटसोर्सिंग प्रणाली बंद करने की बात, चौथा है 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी पुनः बहाल करने की बात, उसी में एक है इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित करने की बात है, और जो 5वां मुद्दा था जातिगत जनगणना था, जिसको भी माना गया है, और एक है एक्सीलेंस कैटेगरी की बात है, और आरक्षण में जो है डोमिसाइल की नीति समाप्त करने की बात है, और इसके अलावा जो ईबीसी वर्ग है, जो नाई है, धोबी है, प्रजापति है, आपका ढीमर, माझी, केवट है, इनके लिए अलग से एक ईबीसी वर्ग की बात करनी थी। एक है इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी। व्यक्ति ने जो आए हम सज्जन, उनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज की है कि उन्होंने जो है टिकट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की है। इसे क्या मानते हैं आप? ये विरोधी पार्टी की साजिश होगी। मैं जहाँ तक किसी भी अरुण यादव को जानता नहीं हूँ, मेरे समक्ष ना कोई ऐसी बात आई है। अब मैं नहीं मालूम कौन सा अरुण यादव किस विधानसभा का है, मुझे कोई जानकारी नहीं है इसकी। ये आप झूठी। आज ये इंदिरा ज्योति यात्रा हमारे छतरपुर जिले में आई है, उसको लेकर 9 सूत्रीय जो इनकी मांग वो है, वो उसी तरह की बैठक इस संबंध में क्या कहेंगे? जांच होनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ अगर उसने झूठी रिपोर्ट जांच की है तो उसके ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अरुण यादव है। अरुण यादव जी, आप कहाँ से तैयारी कर रहे थे, किस पद के लिए कर रहे थे? मैं कहीं विधानसभा की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता था जो मोस्टली आदिवासियों के बीच काम करता था। सितंबर 2022 में मेरे पास फ़ोन आया भास्कर राव रोकड़े नाम से, बोले मैं कांग्रेस का राजनीतिक सलाहकार बोल रहा हूँ, कमलनाथ जी का राजनीतिक सलाहकार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि युवा आगे आए। इस प्रकार से उन्होंने मुझसे कई बातें कही और मुझे मिलने अपने भोपाल स्थित दानिश कुंज वाले घर पर बुलवाया और हम लोगों की कई बातें हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि आप आगे आए, नए पढ़े लिखे युवा आगे आए, लेकिन आपको राजनीतिक अनुभव नहीं है, इसीलिए आपकी तैयारी मैं कराऊंगा। और उन्होंने मुझे पूरा आश्वस्त किया और उन्होंने इसके लिए मुझे खर्चा करीब बताया कि आपको करीब 20 लाख रुपये खर्चा आएगा। बोले लेकिन आप पैसे की चिंता मत कीजिए, पैसा चुनाव पूर्व आपको पार्टी फंड के नाम पे आपको पूरा पैसा आपका वापस मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक टीम भेजी और अन्य तरीके से कुछ कैश लिया, एक चेक लिया, इस प्रकार से मुझसे करीब 6 लाख रुपये उन्होंने लिए। और फरवरी 2000